यस क्लास, गुड आफ्टरनून। आज हम प्रोग्रामिंग एंड सी में जो ऑपरेटर्स थे, हमारा जो फोर्थ चैप्टर है, चैप्टर 4, उसमें ऑपरेटर्स को हम कर रहे थे। ऑपरेटर्स में हम कर चुके हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर हमने किया है। ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेटर होता क्या है। फिर उसके बाद हमने किया है, अर्थमेटिक के बाद रिलेशनल ऑपरेटर किया है। ठीक है, फिर हमने लॉजिकल ऑपरेटर भी किया था, फिर कंडीशनल ऑपरेटर किया हमने। ठीक है, और उसके बाद इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी किया है। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर किया है, डिक्रीमेंट ऑपरेटर। उसके बाद हम बिटवाइज ऑपरेटर्स कर रहे थे, बिटवाइज ऑपरेटर्स पर थे। तो बिटवाइज ऑपरेटर्स में हमने बता दिया था कि ये वाला जो है ये होता है कॉम्प्लीमेंट्री साइन, कॉम्प्लीमेंट्री साइन, कॉम्प्लीमेंट, या इसको फिर यूनिरी ऑपरेटर बोलते हैं। यूनिरी ऑपरेटर का मतलब क्या है, मतलब एक ही सिंगल एलिमेंट के ऊपर ये अप्लाई होता है। ठीक है, यानी आउटपुट यदि जीरो है, किसी के ऊपर ए के ऊपर ये लगा दिया तो मीन्स यदि जीरो आउटपुट इनपुट है तो आंसर वन आ जाएगा, वन है तो वो जीरो आ जाएगा। कॉम्प्लीमेंट मतलब ये क्या है, अपोजिट का देता है आंसर को। ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है ये वाला ऑपरेटर, दिस इज द बिटवाइज एंड ऑपरेटर। बिटवाइज एंड ऑपरेटर सेम ये था हमारा, ये वाला ऑपरेटर था बिटवाइज और ऑपरेटर। एंड इसके बाद एक है ये ऑपरेटर। ठीक है, इसको बोलेंगे बिटवाइज एक्सओर, एक्सओर ऑपरेटर। ठीक है, एक्सओर। फिर हमारा है शिफ्ट लेफ्ट ऑपरेटर, और फिर है शिफ्ट राइट ऑपरेटर। ये सारे किसके हैं, बिटवाइज ऑपरेटर्स हैं हमारे पास। इतने टाइप के बिटवाइज ऑपरेटर्स हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अब हम इनको स्टडी करेंगे, इनको वन बाय वन बताते हैं। कि जैसे मान लो टेबल के हेल्प से मैं इसको बताऊंगी। जैसे ए और बी हमारे पास दो जस्ट ये वैल्यूज हैं, टेबल है एक। ए में जीरो है, बी जीरो, जीरो वन, वन जीरो, वन वन। ठीक है, ये एक टेबल है। जीरो जीरो का मतलब दोनों फॉल्स है, मतलब कुछ भी इनपुट नहीं है। जीरो वन का मतलब ए में इनपुट नहीं है, बी में इनपुट है। वन जीरो का मतलब वन में इनपुट है, बी में नहीं है। और वन वन का मतलब है दोनों में हमारी इनपुट है। ठीक है, तो जो यूनिरी ए ऑपरेटर यदि करते हैं तो क्या है, जीरो को वन बना देगा और जो वन है उसको जीरो बना देगा। ठीक है, अच्छा ए और बी, ठीक है ना, ए ये बिटवाइज और ऑपरेटर है, एक डंडा लगा दिया यहाँ पर, बिटवाइज और ऑपरेटर है। तो ये कब ट्रू होता है हमारा, जब कोई भी एक इनपुट हो तो आंसर वन आता है। ठीक है, दो इनपुट में से कोई भी एक इनपुट है तो आंसर वन आएगा। जैसे जीरो जीरो है, इनमें से तो कोई भी इनपुट नहीं है तो जीरो ही आएगा। लेकिन जीरो और ये वन है, ठीक है, जीरो वन वन हो जाता है, वन जीरो वन हो जाता है, वन 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 हो जाता है। ये जैसे लॉजिकल और ऑपरेटर था वैसे ही सेम स्टेप्स में हमारा सेम रहता है। ए बिटवाइज और ऑपरेटर है, बी दोनों जीरो है तो जीरो आएगा आउटपुट, दोनों में से कोई भी वन हो जाता है तो वन आउटपुट आता है हमारा। ठीक है, फिर आता है एंड, ए एंड बी। ए एंड बी ऑपरेटर में क्या होता है कि दोनों में यदि आउटपुट है तो ही आंसर आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ठीक है, जैसे जीरो जीरो जीरो, जीरो वन जीरो, वन जीरो जीरो, वन वन वन। ठीक है, वन वन भी हमारा क्या आता है, वन ही आता है, वन वन भी, राइट। फिर आता है इसके बाद हमारे पास एक्स और ऑपरेटर, ए ये वाला एक्स और ऑपरेटर है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है हमारे पास कि यदि या तो दोनों जीरो है या फिर दोनों वन है तो हमारी आउटपुट आएगी। यदि वन जीरो है या फिर जीरो वन है, इसके कोरस्पॉन्डिंग आउटपुट नहीं आएगी। ठीक है, जीरो जीरो है तो भी वन आएगा, वन वन है तो भी वन आएगा, और बाकी जगह क्या है, हमारी आउटपुट जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो ये है हमारा इसमें एक्स और ऑपरेटर। फिर उसके बाद आता है हमारे पास कुछ और हैं, जैसे हमारे पास वी हैव यूज बिटवाइज ऑपरेटर। इंटीजर है जैसे वैल्यू, हम कैसे ये ऑपरेटर्स हमारे क्या ऑपरेट होते हैं। ठीक है, कैसे ये इन पे काम करते हैं। जैसे इंटीजर है एक्स इज इक्वल टू 73 है। ठीक है, अच्छा 73 को अब लिखूं कैसे मैं, 73 को लिखने का तरीका है, y इक्वल टू 14 है, 14 को मैं कैसे लिखूंगी। तो इसके लिए क्या है तरीका हमारा, 73 को जैसे मैं लिख सकती हूँ 8 बिट बाइनरी डिजिट में, जिस इज इक्वल टू 0 1 0 0 1 0 0 1।
ठीक है, ये है तरीका इसको लिखने का। अब ये लिखा कैसे जाता है देखो मैं बताती हूँ। 73 जैसे हमने 2 से डिवाइड किया है, 2 तिया 6, 2 छके 12, एक रिमाइंडर। ठीक है, जो रिमाइंडर है वो यहाँ लिख लेते हैं। 2 पे 2 एकम 2, 2 आठे 16, तो रिमाइंडर यहाँ पे 0 आ गया। ठीक है, 2 निमे 18। ठीक है, 2 पे 2 चौका 8, चौके 8, ये फिर से एक रिमाइंडर बच गया यहाँ पे। ठीक है, 2 2 जा 4, तो ये 0 रिमाइंडर हो गया, और 2 2 जा 1, ये यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है, तो जो हमें करना है अब, एक मिनट, 2 2 जा 1, ये 0 आ जाएगा, और फिर 2 से करेंगे तो ये 0 यहाँ पे 1 आएगा, ये आएगा। ठीक है, पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, नीचे से ऊपर इसको लिखते हैं स्टेप्स को। तो क्या लिखेगा, 1 0 0 1 0 0 1, ये जो है हमारे, ठीक है, रिमाइंडर्स जो आए हैं उनको लिखेंगे। तो ये क्या होगा हमारा, ये इस नंबर को हमने किसने की फॉर्म में लिख दिया है, बाइनरी डिजिट की फॉर्म में हमने इसको लिख दिया है। ठीक है, जैसे मान लो 14 लिखा है। कैसे आए? हाँ, मैं इसको दोबारा बताती हूँ अभी, और नंबर लेके बताती हूँ। 14 है, इसको बताऊंगी अभी। ये हमने मान लो 8 डिजिट में लिखना है, तो अभी हमारे पास कितने डिजिट आए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है। तो 8 डिजिट के लिए मैं इसमें 0 और पहले लगा दूंगी इधर की साइड, लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये जो 73 नंबर है, ये किसके बराबर आएगा, 0 1 0 0 1 0 0 1। जैसे अब y इक्वल टू 14 को कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। 2 7 जा, रिमाइंडर जो भी है ना वो यहाँ लिखते जाएंगे। 2 7 जा 14, तो 0 रिमाइंडर बचा। 2 पे 2 3 जा 6, तो 1 रिमाइंडर बचा। ठीक है, 2 2 जा 1, 2 1 जा 2, तो 1 से रिमाइंडर फिर से बचा। और मैम फिर यहाँ ये पे, जो हाँ जी, रिमाइंडर बच रही है मैम, जो हाँ हाँ, ये हमें मतलब अगर 14 में से 7 गया तो 7 बचता है। 2 से डिवाइड किया हमने, 7 नहीं किया। ये तो मैंने हाँ टेबल के मैम, फॉर्म में 2 से लिखा है जस्ट डिवाइड इसको। किया। देखो 14 है, 2 से डिवाइड किया, 2 7 जा 14। ठीक है, बचा 0 रिमाइंडर। अब है 7, 7 को मैं 2 यस से फिर मैम। से भाग देती हूँ। 2 3 जा 6, बचा 1। ठीक है, 0 हो गया, फिर उसके बाद 1 बचा है। फिर क्या बचा, ये 3 रिमाइंडर। 3 को फिर से 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 जा 2, फिर से बचा यहाँ पे एक, ये एक बचा। ठीक है, अभी रिमाइंडर 0 नहीं आया, एक है। तो फिर 2 को फिर 1 से करूंगी मैं, तो 0 पे चलेगा, ये 0 फिर से 1 आ गया। तो लास्ट में यहाँ पे स्टेप ये खत्म हो जाएगा लास्ट में। ठीक है, तो मैंने इस तरीके से लिखा है। 2 7 जा 14, जो रिमाइंडर बचा हमारा 14 के बाद हमने डिवाइड किया, ये 0 आ गया यहाँ पे। फिर 2 को फिर 7 से हमने डिवाइड किया यहाँ पे। ठीक है, 7 अंदर है, तो 2 3 जा 6 आ गया, 1 रिमाइंडर बच गया। तो यहाँ पे फिर से 2 1 जा 2 आएगा। ठीक है, 1 रिमाइंडर बच गया। 2 पे करेंगे तो 0 और 1, जब तक यहाँ 0 नहीं आ जाता ना तब तक आप इस तरीके से इसको करोगे, तो ये आ जाएगा। इसको फिर नीचे से ऊपर लिखोगे तो 1 1 1, मीन्स पहला ये नंबर, फिर ये नंबर, फिर ये नंबर, फिर ये नंबर, 1 1 1 0। तो ये आपका नंबर हो जाएगा 14। अब 8 डिजिट में लिखना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आ जाएगा आपका नंबर 14 डिजिट में। ठीक है, तो उसके बाद अब हम क्या करेंगे, देखो हमें बिट वाइज ऑपरेटर लगाने हैं। हमने देखो 14 और 8 पे लगा दिया है। अब हम करेंगे इसको लाइक एंड ऑपरेटर लगाते हैं। कोई भी ऑपरेटर बिट वाइज लगा के देखते हैं। ठीक है, पहले बिट वाइज एंड ऑपरेटर लगाते हैं। तो पहले एक्स लिखा हमने, एक्स हमारा क्या था, 0 1 0 0 1 0 0 1। ठीक है, ये एक्स है। वाई क्या है हमारा, 0 0 0 0 1 1 1 0, ये वाई है हमारा। अब एक्स एंड वाई, एंड ऑपरेटर में क्या होता है, यदि दोनों 1 होंगे तभी 1 आएगा, अदरवाइज 0 आएगा। एंड ऑपरेटर जो है, तो ये भी 1 0 है ना, यहाँ पे 0, ये भी 0, ये भी 0, दोनों 1 है तो ही 1 आएगा, अदरवाइज 0। तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब ये किसके इक्विवेलेंट है, अब ये वैल्यू देखने में ये किसके बराबर है, तो वो वैल्यू कैसे देखेंगे हम, जैसे ये फर्स्ट डिजिट 0 है तो इसको 2 रेशो 0 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, अगली 0 है तो उसको 2 रेशो 1 से, अगली 0 है तो 0 इंटू 2 रेशो 2 से करेंगे मल्टीप्लाई। प्लस में यहाँ पे फिर 1 आ गया, 1 इंटू 2 रेशो 3, तो ये तो 0 आ जाएगा। 2 रेशो 3 मीन्स 8। तो ये किसके इक्विवेलेंट है, 8 के इक्विवेलेंट है। तो हमने बिटवाइज 73 के ऊपर एंड 14 निकाला, तो आंसर हमारा क्या आ गया, 8 आ गया हमारा इसका आंसर, बाइनरी इक्विवेलेंट टू 8।
ठीक है। सेम हमें यदि ये वाला ऑपरेटर लगाते हैं, और ऑपरेटर लगाते हैं, तो एक्स और वाई में और ऑपरेटर लगाओ। देखो एक्स हमारा क्या है, ये सेम 0 1 0 0 1 0 0 1। अच्छा वाई क्या है, 0 0 0 0 1 1 1 0। तो एक्स और वाई, ठीक है। तो एक्स और ऑपरेटर वाई में कब क्या होता है, कोई भी एक वन आ जाए तो आंसर वन आ जाता है, ठीक है। जैसे 1 0 0 0, यहाँ से करते हैं 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1, ये 0 ये 0 ये 1, ठीक है, ये आ जाएगा। अब फिर से निकालना है ये किसके इक्विवेलेंट है, तो हम क्या करेंगे, पहले वाली टर्म को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस में जो सेकंड वाली टर्म है इसको 2 से, थर्ड वाली टर्म को 2 से, और इसको 2 से, ठीक है। इसको करेंगे 2 से, इसको करेंगे 2 से, और इसको करेंगे 2 से, मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। जैसे 2 है हमारा किसके बराबर होता है, 16 दूनी 32 दूनी 64, 64 आ गया, ठीक है। प्लस में ये 8 आ जाएगा, प्लस में ये 4 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, और ये 1 आ जाएगा। टोटल देखो कितना हो गया, 8 2 10 4 14 और 15, इसमें 15 कर लो, तो ये किसके इक्विवेलेंट होगा, 79 के इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो दिस आंसर इज इक्वल टू 79, दिस इज इक्वल टू 79, ठीक है। फिर एक्स ओर ऑपरेटर यदि मैं निकालती हूँ, तो एक्स ओर ऑपरेटर में ये किसके बराबर आ जाएगा, तो वही एक्स ओर में क्या होगा कि कोई भी वन 0 या 1 में से है तो ही 1 आएगा, यदि दोनों 1 होते हैं तो भी 0 होगा, दोनों 0 होते हैं तो भी 1 होगा, ठीक है। जैसे ये है हमारे पास 0 1 0 0 1 0 0 1 है, ये 0 0 0 0 1 1 1 1, ठीक है। तो इसमें एक्स और ऑपरेटर लगाया हमने एक्स और वाई पे, तो ये 1 1 के कॉरस्पॉन्डिंग भी 0 आएगा, 0 0 के कॉरस्पॉन्डिंग भी 0 आएगा, ठीक है। लेकिन जब 1 1 सेम है तो 0, मतलब 0 1 डिफरेंट है तो आंसर 1 आएगा। तो ये 1 और ये 0, ठीक है। अब ये देखना है कि ये किसके इक्विवेलेंट है, यहाँ पे हमारे स्टेटमेंट में ये 0 था तो ये 1 के बराबर है, यहाँ पे 1 0 1 0 1। अब ये देखना है कि ये हमारा किसके इक्विवेलेंट है, तो हम क्या करेंगे, पहली वाले को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2 से, इसके 2 से, ये 2 से जाएगा, ये 2 2 ये 2 तो 2 वही फिर से 64 आ गया, ठीक है। फिर ये सारी तो इनके साथ तो 0 0 0 है, 0 की मल्टीप्लाई है, तो ये सारी टर्म्स खत्म हो जाएंगे, लिखने का फायदा नहीं है। प्लस 1 इंटू क्या है 4 है, 1 इंटू 2 है, और 1 इंटू 1 है, 2 1 होता है। तो ये आ गया 68 71 71 आ गया इसमें। तो दिस इज इक्वल टू एक्स और वाई, दिस इज इक्वल टू 71, ठीक है। ओके, फिर हम क्या है, शिफ्ट ऑपरेटर का यूज करेंगे। शिफ्ट ऑपरेटर जैसे मान लो x3 इस तरीके से है शिफ्ट ऑपरेटर, ठीक है। तो ये इस बिट इज शिफ्टेड टुवर्ड लेफ्ट बाय 3 पोजीशंस, सारी की सारी क्या है 3 पोजीशंस लेफ्ट में शिफ्ट हो जाती हैं, एंड 3 लेफ्ट पोजीशन बिट्स आर discarded and an equivalent of zeros to be added toward the right। जैसे मान लो x में x की वैल्यू क्या थी, ये थी हमारी x की वैल्यू, है ना। इस x की वैल्यू को हमें निकालना है, इसके ऊपर हमें क्या करना है, शिफ्ट ऑपरेटर लगाना है। तो इस पे शिफ्ट ऑपरेटर लगाएंगे तो ये किसके बराबर आएगा, हम इसमें शिफ्ट ऑपरेटर लगाएंगे तो जो लेफ्ट में ये लेफ्ट साइड है ना, लेफ्ट साइड के 3 डिजिट्स हैं उनको हम क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, ठीक है, खत्म कर देंगे। और उसमें ये लेफ्ट साइड की 3 हम इग्नोर कर देंगे, शिफ्ट बाय 3 है ना, और 3 डिजिट्स हम इसकी राइट 3 डिजिट इसके राइट में ऐड करेंगे। हम इसके लेफ्ट में डिस्कार्ड करते हैं ना, हमने क्या किया, लेफ्ट में ये तो लेफ्ट साइड है, ठीक है, और ये है हमारी राइट साइड। तो लेफ्ट की 3 डिजिट्स को हमें इग्नोर करना है, इनको इग्नोर करते हो खत्म कर दो, और एंड में हम क्या करेंगे, 3 डिजिट्स राइट हैंड साइड में हम इसकी 3 डिजिट्स ऐड कर देंगे। ये लेफ्ट शिफ्ट है, तो लेफ्ट में हमें इग्नोर करना है और राइट में हम इसमें 3 ऐड कर देंगे। तो ये जो x3 है शिफ्टेड बाय 3, तो ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, 0 1 0 0 1 0 0 0, इसके इक्विवेलेंट हो जाएगा। इसकी वैल्यू निकाल लो, ये किसके बराबर है, तो ये किसके बराबर है, ये 2 से मल्टीप्लाई 2 से, 2 ये 2 ये 2 4 2 5 ये 2 6, तो 64 प्लस में दिस इज 8,
और प्लस में 1। ठीक है, तो ये किसके इक्विवेलेंट हो गया? अच्छा, ये 0 है, 0 इंटू 2 रेस्ट 0 तो ये 0, तो ये आ गया 72 के इक्विवेलेंट हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो मैं y लेफ्ट शिफ्ट 2 करती हूँ, तो ये y है, तो 2 से लेफ्ट करना है तो हम क्या करेंगे, पहले इसकी लेफ्ट साइड के 2 डिजिट्स को छोड़ देंगे और 2 डिजिट्स इसमें राइट में ऐड कर लेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 0 0 1 1 1 0 0 0, तो ये आ जाएगा हमारा। ठीक है, या लेफ्ट शिफ्ट शिफ्ट सिमिलरली यदि मैं ये करती हूँ, राइट शिफ्ट करती हूँ, ठीक है, तो राइट शिफ्ट यदि मैं करूंगी तो ये किसके बराबर होएगा कि हम राइट से अब 3 डिजिट्स को इग्नोर कर देंगे। ठीक है, राइट से अब ये नंबर था जैसे हमारा 3 डिजिट्स राइट से इग्नोर कर देंगे और इसके लेफ्ट में 3 डिजिट्स हम ऐड कर देंगे, तो किसके बराबर होगा 0 0 0 0 1 0 0 1, इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारा शिफ्ट ऑपरेटर। तो शिफ्ट ऑपरेटर के बाद अब हम समझ आ गया शिफ्ट ऑपरेटर? यदि कोई डाउट हो तो बताओ, कहीं एक दो और एग्जांपल देके मैं समझाऊं तुम्हें, कुछ इसमें डाउट हो तो। नो मैम आ गया सी। अच्छा, चलो ठीक है, उसके बाद आगे आता है हमारे पास स्पेशल ऑपरेटर। ठीक है, स्पेशल ऑपरेटर्स को करेंगे अभी। तो स्पेशल ऑपरेटर्स में सबसे पहले आता है हमारे पास यूनरी माइनस ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर क्या होता है, जस्ट जो भी हमने किया कि ये किसी एक ही ऑपरेंड पे लगेगा, दिस इज द यूनरी ऑपरेटर। ठीक है, इसके लिए किसी एक ही ऑपरेंड की जरूरत होती है, और इसमें जो करते हैं, इट टेक्स ओनली वन ऑपरेंड्स एंड जस्ट निगेट्स द वैल्यू whatever subtraction operation is a binary operator and needs two operands। जैसे मान लो ये हमने पहले ही किया है यूनिरी ऑपरेटर, यदि मैं मान लो 0 के ऊपर अप्लाई करती हूँ तो इसका मतलब क्या है, इसका आंसर 1 आ जाएगा। यदि मैं 1 के ऊपर अप्लाई करती हूँ तो इसका मतलब ये 0 आ जाएगा। ठीक है, यूनिरी जो ऑपरेटर होता है वो हमारा माइनस ऑपरेटर से डिफरेंट होता है। यदि तुम ये सोचो कि ये लगभग सेम है, तो एक सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर है हमारा, ये डिफरेंट है, ये यूनिरी ऑपरेटर है, ये हम ऐसे इसी ये सिंबल होता है इसमें। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अपोजिट, जो भी है 0 को 1 करना, 1 को 0 करना। और सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर है, उसमें कम से कम 2 ऑपरेंड्स चाहिए हमारे पास, ए और बी। ठीक है, 2 ऑपरेंड्स चाहिए हमारे पास, ए और बी है, तो उसके लिए ठीक है, सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर के बारे में तो तुम्हें पहले ही पता है, जैसे a माइनस बी है तो a माइनस बी जो भी वैल्यू आएगी वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो दिस इज द सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर एंड दिस इज द यूनिरी ऑपरेटर। ठीक है, यूनिरी ऑपरेटर में हमें ऑपरेट करने के लिए क्या चाहिए, 1 ऑपरेंड्स चाहिए हमें यहाँ पर। ठीक है, सेकंड आता है हमारे पास कोमा ऑपरेटर। इसके बाद जो स्पेशल ऑपरेटर्स हैं इसमें आता है कोमा ऑपरेटर। तो कोमा ऑपरेटर क्या होता है कि ये हमारे किसी भी एक्सप्रेशन में लगता है और एक्सप्रेशन में हम कोमा से डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो वैल्यू है, वैल्यू दिस इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 9, यहाँ पे कोमा। ठीक है, यहाँ कोमा लगा दिया, y इज इक्वल टू 7 है और x माइनस वाई है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो दोनों वैल्यूज हैं ये हमारी थर्ड एक्सप्रेशन को, थर्ड जो है एक्सप्रेशन इसको असाइन हो जाएंगी। ठीक है, तो 9 माइनस 7 एक्स माइनस वाई की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 2 के बराबर हो जाएगी। इनका जो हम यूज करेंगे कोमा ऑपरेटर का, इसका यूज हम फोर लूप में भी करेंगे, वाइल लूप में, डू वाइल लूप में। ये जो हमारा अगला चैप्टर जो आएगा वो इन सब से रिलेटेड है, फोर लूप है, वाइल लूप है, डू वाइल लूप है, तो उनको हम करेंगे। ठीक है, उनमें इसको करेंगे, इसको अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, जब हम वाइल लूप या फिर ये वाले ऑपरेटर्स करेंगे। फिर उसके बाद आता है एक साइज ऑफ ऑपरेटर। ठीक है, साइज ऑफ यहाँ पे ऑपरेंड्स, तो ये साइज बताता है बेसिकली, इट रिटर्न्स द साइज ऑफ द ऑपरेंड्स इन बाइट्स। द वर्ड साइज ऑफ ऑलवेज प्रीसीड्स इट्स ऑपरेंड। साइज ऑफ के आगे इसका ऑपरेंड लगेगा, ए का साइज कितना है, बी का साइज कितना है, ये जस्ट इसका साइज बताता है हमारा। ठीक है,
ये बेस बहुत कम यूज करते हैं हम इसमें, सी प्रोग्रामिंग में साइज ऑफ ऑपरेटर का ये ज्यादा यूज में नहीं आता हमारा, ठीक है। फिर उसके बाद आता है ऑपरेटर प्रेसिडेंस, मीन्स जो भी हमने अब तक ऑपरेटर्स करे हैं, जितने भी ऑपरेटर्स करे हैं हमने, जैसे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स करा है, लॉजिकल करा है, रिलेशनल करा है, बिटवाइज करे हैं, जितने भी ऑपरेटर्स करे हैं, तो उनमें प्रेफरेंस कैसे दी जाएगी। सबसे पहले आता है हमारे पास, जैसे अभी तक हमने फंक्शन, एरे, स्ट्रक्चर, मेंबर, यूनियन ये सब नहीं किया, तो सबसे पहले हमारा वही आता है, ठीक है। यहाँ पे ऑपरेटर्स में सबसे पहले जो आएगा ये फंक्शन आता है, एरे आता है, ठीक है। इस टाइप से एरे बनती है, ये फंक्शन होता है, फंक्शन, एरे, स्ट्रक्चर, ठीक है। ये भी आपके अलग चैप्टर्स हैं तुम्हारे, उनमें हम स्टडी करेंगे, यानी कि जितने भी ऑपरेटर्स हैं जिसमें भी हैं, तो उनमें सबसे पहले हम हमारे फंक्शन, एरे, स्ट्रक्चर, पॉइंटर ये आते हैं, ठीक है। उसकी एसोसिएटिविटी होती है लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से लेके राइट साइड तक हम उसको सोल्व करते हुए हम उसमें जाते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारे पास यूनिरी ऑपरेटर। यूनिरी ऑपरेटर जितने भी होंगे ना, फिर हम उनको सोल्व करेंगे। इसकी प्रेफरेंस है राइट टू लेफ्ट, यानी कि पहले सबसे राइट में जो है उसको पहले सोल्व करेंगे, फिर उसके बाद में जो अगला ऑपरेटर है उसको सोल्व करेंगे। यूनिरी ऑपरेटर में जैसे ये वाला है यूनिरी ऑपरेटर है, एक साइज ऑफ ऑपरेटर है, ठीक है, साइज ऑफ ऑपरेटर है, ये सारे क्या है यूनिरी ऑपरेटर है। जैसे हमारा प्लस प्लस इंक्रीमेंट है, डिक्रीमेंट है, ये सारे ऑपरेटर क्या है यूनिरी ऑपरेटर है, ये किसी एक ऑपरेंड्स पे लगते हैं। प्लस प्लस एम है, एम प्लस प्लस है, ये मैंने बताया था तुमने, यदि याद हो ध्यान हो तो ये क्या है यूनिरी ऑपरेटर है। फिर उसके बाद आता है अर्थमेटिक, ठीक है, मल्टीप्लाई, डिवीजन और मॉडुलो ऑपरेटर, ठीक है। थर्ड नंबर पे जो आता है ये होता है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है और मॉडुलो ऑपरेटर है, ठीक है। फिर आता है प्लस और माइनस, ये आता है हमारे पास अर्थमेटिक एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ठीक है। इसकी एसोसिएटिविटी सेम, ये लेफ्ट से राइट, ये भी लेफ्ट से राइट होती है। फिर हम क्या है बिटवाइज ऑपरेटर्स करते हैं, बिटवाइज लेफ्ट, बिटवाइज राइट, ये सेम होता है। फिर रिलेशनल ऑपरेटर्स के बाद आते हैं, ठीक है, ये बिटवाइज आ गए। फिर ये रिलेशनल ऑपरेटर आएंगे, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये सारे ऑपरेटर्स। फिर आता है उसका आपके पास इक्वल टू और नॉट इक्वल टू, ठीक है, इन इसको प्रेफरेंस मिलती है। ये पूरी टेबल बनी हुई है, इस टेबल में देखिए ये स्पेशली क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस के बारे में डिस्कस करो, उसके ऑपरेटर्स के प्रेसिडेंस के बारे में बताओ, कौन सा ऑपरेटर पहले से आता है जिसको हम सोल्व करते हैं, कौन सा बाद में आता है, ठीक है। जैसे इक्वल टू और नॉट इक्वल टू के बाद आता है हमारे पास बिटवाइज एंड, फिर सोल्व, फिर ये और आता है बिटवाइज, फिर लॉजिकल आते हैं एंड और नोट, और सबसे लास्ट में असाइनमेंट ऑपरेटर आते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर बाद में आते हैं और कॉमा ऑपरेटर उससे भी बाद में आते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमारे पास कुछ एग्जांपल्स गिवन है, इनको करेंगे। यूजिंग द स्टेटमेंट, एक आधा सम है ना इस टाइप का भी आ जाता है, जस्ट हमें इसकी स्टेटमेंट को सोल्व करके इसका आंसर निकालना है। जैसे इंटीजर आई इक्वल टू 2 है, जे इक्वल टू 3 है, के इक्वल टू 4 है, ठीक है। और फ्लोट में जो वैल्यू है एक्स इक्वल टू 1 है, 1.0, वाई इक्वल टू 1.5 है, ठीक है। हमें निकालना है आई प्लस इक्वल टू जे माइनस के मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस वाई, ठीक है, इसको निकालना है। एक सेकेंड रुको, जस्ट एक मिनट, एक सेकेंड। यस, देखो ये है असाइनमेंट ऑपरेटर, ये होता है सबसे लास्ट में लगता है, ठीक है। अच्छा उसके बाद देखो हमारी प्रेफरेंस क्या है, पहले हम क्या है मल्टीप्लाई ऑपरेशन ये सब पहले करते हैं, फिर हम एडिशन सब्ट्रैक्शन बाद में जाता है, असाइनमेंट सबसे बाद में जाता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है आई इज इक्वल टू आई प्लस, ठीक है, जे माइनस के मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस वाई। तो के में हमारी कितनी वैल्यू स्टोर है 4, और एक्स में कितनी है 1.0, ठीक है। अब ये कितनी वैल्यू लेगा, देखो सबसे पहले हम किसको सोल्व करेंगे, के मल्टीप्लाई बाई एक्स, क्योंकि परसेंस में जो है हमारा मल्टीप्लिकेशन पहले आता है, डिवीजन या फिर सब्ट्रैक्शन बाद में आता है, वो उनका इक्वल लेवल है, ठीक है। इसको आई प्लस इक्वल टू ही रख लो बेशक आप, इसको इसको ना चेंज करो, ये सबसे लास्ट में है क्योंकि हम इसको ऑपरेट करते हैं, ठीक है।
अच्छा, के की हम आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, के के एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो के की वैल्यू 4 है, ठीक है, और एक्स की वैल्यू है 1.0। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू करेंगे तो ये वैल्यू किसके बराबर आएगी, दिस इज इक्वल टू 4, ठीक है। यहाँ पर ये हालांकि ये 4.0 है, लेकिन ये फिर भी क्या है, इंटीजर वैल्यू लेगा इसमें। तो ये जो k इंटू 4 इसकी जो वैल्यू है ये क्या करेगा, 4 कंसिडर करेगा, j माइनस 4 प्लस वाई। अब y क्या है हमारा 1 माइनस 5। अब ये प्रेफरेंस हमारी क्या आ जाएगी, देखो राइट टू लेफ्ट है, मतलब पहले हम प्लस वाला सोल्व करेंगे, बाद में इसमें से माइनस करेंगे ये। तो i प्लस इक्वल टू j माइनस, अब पहले इनको सोल्व करो, ठीक है, ये -4 है, तो ये हमारे कितनी वैल्यू आ गई, 4 प्लस में 1.5 हो गया। अच्छा, j-4, j-4, j की वैल्यू कितनी है हमारे यहाँ पर 3, तो 3 - 4, ये दोनों देखो प्लस और माइनस क्या है, इक्वल प्रेफरेंस पे आते हैं। आप पहले बेशक इसको सोल्व कर लो, इसको सोल्व कर लो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले मल्टीप्लिकेशन वाला सोल्व करना था, बस ये इंपॉर्टेंट था हमारा, ठीक है। अब 3 - 4 -1 आ गया, प्लस में 1.5, तो ये आंसर आ गया हमारा -1 प्लस में 1.5, तो y प्लस इक्वल टू क्या आ गया 0.5, ठीक है, इसमें से ये माइनस गया, 0.5 आ गया। तो i इज इक्वल टू आई प्लस में 0.5 होता है। अब i की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2, यहाँ पे ये -0.5 आएगा। इसने माइनस साइन को इग्नोर किया है, नहीं माइनस नहीं आएगा क्योंकि 1.5 है, -1 है, ठीक है, ये 0.5 ही आएगा। तो i इक्वल टू आई प्लस 0.5, तो i हमारा कितना है 2, तो 2 प्लस 0.5 मीन्स आंसर इज 2.5, ठीक है। तो i इज इक्वल टू 2। अब देखो i इज इक्वल टू क्या है, i की वैल्यू क्या है हमारी इंटीजर टाइप में हमने डिफाइन की थी यहाँ पे, ठीक है, तो इसके अंदर जो वैल्यू आएगी वो भी इंटीजर टाइप की ही आएगी। जैसे 2.5 है, तो 2.5 में ये अब 0.5 को इग्नोर कर देगा, तो i के अंदर लास्ट में कितनी वैल्यू स्टोर होगी 2, तो आंसर हमारा क्या आएगा 2 आएगा, ठीक है। देखो एक और सम कर लेते हैं ताकि तुम्हें थोड़ा सा और इजी रहे। जैसे y मल्टीप्लाई इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर है, मल्टीप्लाई इक्वल टू x प्लस के माइनस जे मल्टीप्लाई बाई आई, ठीक है। तो j मल्टीप्लाई बाई आई, पहले हम इसको सोल्व करेंगे, j और i की मल्टीप्लाई करेंगे। अब j में 3 वैल्यू है स्टोर, i में 2 है, तो 3 और 2 के मल्टीप्लाई 6, पहले हम इसी को सोल्व करेंगे, तो y मल्टीप्लाई इक्वल टू x प्लस के माइनस 6 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब क्या है कि x और k की वैल्यू पुट कर दो, अब तो यहाँ पे सीधा हमारा क्या प्लस और माइनस साइन है, इनको इक्वल प्रेफरेंस है, तो x की जगह पे क्या लिख दिया 1.0, k की जगह पे 4 आ गया, -6 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये कितना हो गया 5, ठीक है, 5.0 मीन्स 5 -6, तो ये -1 आ गया, y मल्टीप्लाई इक्वल टू -1, तो इसका मतलब क्या है y इक्वल टू y मल्टीप्लाई बाई -1, ठीक है ना, y इक्वल टू y मल्टीप्लाई है ना, तो y हमारा कितना वैल्यू स्टोर होती है 1.5, तो 1.5 की मल्टीप्लाई मैं किससे करूंगी -1 से करूंगी, तो y के अंदर कितना आ गया -1.5, इतनी वैल्यू स्टोर हो जाएगी, ठीक है। अब y अगेन ठीक है फ्लोट टाइप का है, तो इसकी वैल्यू कितनी रहेगी 1.5 ही रहेगी, तो ये हमारा हो जाएगा इसमें, ठीक है। आगे ये हमारा टाइप कन्वर्जन बचा है, एक दो लाइब्रेरी फंक्शंस हैं, कुछ प्रोग्राम्स हैं इसमें, चलो बाकी हम कल करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा रह गया बस इसमें। कुछ प्रोग्राम्स हैं, ये प्रोग्राम्स को मैं थोड़ा बना के भी दिखाऊंगी तुम्हें पेपर में, तुम जितना ज़्यादा प्रोग्राम्स को यूज़ करोगे उतने ही ज़्यादा तुम्हारे अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। तो कल करते हैं बाकी चैप्टर को, एक बार इस पूरे को रीड कर लेना, कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक सम तो ये लगा लो कि इस 4th चैप्टर का एक सम तो मिलता ही मिलता है आपको, या तो ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस पूछ लेगा, या फिर इसमें ऑपरेटर्स को डिस्कस करो, सारे ऑपरेटर्स जो भी आपने पढ़े हैं उनके बारे में डिटेल में पूछ लेगा, ठीक है। तो बाकी हम कल करेंगे, थैंक यू।